और याद आए भी गोविंद तो केवल तेरी याद आए बस, और कुछ याद ना आए बस गोविंद। ऐसी प्रार्थना भगवान से करें, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत समय हरियावत ना। भैया कोशिश करने से, प्रयत्न करने से और वो नियम बन जाता है। जैसे मान के चलो एक कमरा है तुम्हारा, कमरे में तुम झाड़ू लगाते हो रोजाना, पोछा लगता है दिन में 2 बार, और डस्टिंग भी होती है, फिर भी कचरा आ जाता है। अच्छा मान के चलो अगर तुम सोचो कि इसमें कचरा नहीं आएगा, कमरे को बंद कर दो, समझना, कमरे का गेट बंद कर दो और पर्दा लगा दो, सब कुछ बंद करके कमरे को ताला लगा करके 15 दिन के लिए बंद कर दो, तो कमरे में बिल्कुल गंदगी नहीं होगी ना? हो जाएगी, हो जाएगी, गंदगी होगी, क्योंकि जो सूक्ष्म कण होते हैं ना सूर्य के, वो महाराज दरवाजों में होकर के भी चले जाते हैं, पर्दे में होकर के भी चले जाते हैं, उनके द्वारा जो धूल के कण होते हैं ना वो अंदर पहुंच जाते हैं, और कमरे के अंदर जाना 15 दिन के बाद में आपको धूल मिलेगी, गंदगी मिलेगी। जरा विचार करना बंधुओं, गेट बंद करने के बाद, पर्दा लगाने के बाद, ताला लगाने के बाद जब कमरे में गंदगी हो सकती है, तो हमारा ये शरीर रूपी जो कमरा है ना, इसमें एक दरवाजा नहीं, इसमें तो सबके सब दरवाजे खुले पड़े हैं, कोई पर्दा भी नहीं है, हमारे 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजों में होकर के गंदगी प्रवेश करती है। और कुछ लोग सोचते नहीं नहीं अब हमने कथा सुन ली और हमारा पूरा कमरा साफ हो गया, अब कोई जरूरत नहीं है, अगली साल देखेंगे, और अगले साल की क्या पता है देखेंगे या नहीं देखेंगे। चलो अच्छा सच बताना, ये कथा जो हो रही है किस किस की मर्जी से हो रही है? केवल रेखा मैया की मर्जी से? अरे ऐसा मत कहो बंधुओं, यहाँ जितने भी लोग हैं ना, ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जिसकी मर्जी ना हो, जिसकी मर्जी ना हो। ऑल फैमिली, पूरे परिवार की मर्जी से गोविंद की कथा हो रही है। पर वो ये ना कि बिल्ली की नार में घंटी कौन बांधे, कोई आगे नहीं आना चाहता है। पर चलो माँ की बिहारी की कृपा हुई, और हमारे बाबूजी का, हमारे पंडित श्री नेमचंद शर्मा जी महाराज, हमारे बाबूजी का आशीर्वाद रहा परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर, और उनकी जब आज्ञा हुई तो गोविंद की कथा का आयोजन भी आज यहाँ हो रहा है, उनकी आज्ञा से ही हो रहा है। बंधुओं मैं तो ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, भाई परमात्मा ऐसी कृपा बनाए कि इस कमरे में ज्यादा गंदगी ना हो, इसको दूर करने के लिए जल्दी जल्दी झाड़ू लगता रहे, जल्दी जल्दी पोछा लगता रहे, यानी नियमित रोजाना पोछा लगना है, रोजाना झाड़ू लगना है। आप अपना मंत्र जाप करो, गुरु मंत्र का जाप करो, आप मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, अगर हो सके ना तो ऑल फैमिली में सभी माताएं मिल करके ना कभी कोई सत्संग की भी किया करो, एक बोलो सब सुनो, एक बोलो सब सुनो, अगर हो सके तो कभी कीर्तन भी किया करो, कभी एकादशी के दिन बैठ करके कीर्तन करो, कभी पूर्णिमा के दिन बैठ करके कीर्तन करो, और नहीं तो तुम्हारा किसी बच्चे का बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, तो होटल में मत जाओ, अपने घर में सभी को बुलाओ और भगवान का हरिनाम संकीर्तन करके सबके लिए नाश्ता पानी कराओ, फिर देखना उसमें कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा। अरे आपका परिवार है, वैष्णव है, ब्राह्मण परिवार है, बाबूजी का बहुत बहुत बड़ा नाम है दुनिया में, और हमारे जो बाबा थे, बताओ, श्री दुलीचंद बाबा शर्मा जी, पंडित जी महाराज, जिनका भी बहुत बड़ा नाम था। इस परिवार का नाम दुनिया जानती है कि हाँ ये विद्वानों का, ब्राह्मणों का परिवार रहा है, वंश रहा है। आप समस्त वैष्णव हैं, आप उस मार्ग को अपना रहे हैं हमारे बाबूजी के माध्यम से। और एक और बात बताऊं, परिवार तो है ही है अच्छा, पर इस परिवार के जितने भी रिश्तेदार हैं ना वो और ज्यादा अच्छे, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। देखो हमारे बाबूजी वो जरा पलवल से पधारते हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। हाँ फारा सर जी और समस्त लोग जो पधारे हुए, इन सबका स्वागत है। और ये भी मेरे गोविंद के परम वैष्णव, परम भक्त हैं, और ठाकुर जी से विनती प्रार्थना कि आपके यहाँ भी सदा सुख शांति बनी रहे और ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। कहते हैं ना मतलब कि ज्ञानी से ज्ञानी भिड़े हुए ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख भिड़े और कै घूसा कै लाल। जब ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है ना तो ज्ञान की बात होती है, और मूर्ख से मूर्ख भिड़ता है तो फालतू की बात होती है। जहाँ एक परिवार अच्छा होता है, संयोग से उसको रिश्तेदारी भी अच्छी ही मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है। गोविंद के परम वैष्णव भक्त मिले हुए हैं, चलो अच्छी बात है। और इसी हमारे बाबा पंडित श्री
दूलीचंद्र जी महाराज जो इस परिवार में विद्वान हुए, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बाबूजी पंडित श्री नेमचंद शर्मा जी महाराज की पुत्र वधू श्री मंजू शर्मा जी, जो कि आज ज्योतिष के मार्ग में आगे बहुत बढ़ चुकी हैं। और अच्छी बात है, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि केवल मंजू जी का नाम नहीं, इस पूरे परिवार का नाम है। कम से कम ऐसा कोई निकला तो सही जो परिवार के वंश को आगे बढ़ाएगा, नाम को आगे बढ़ाएगा। बहुत सुंदर ज्योतिष के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। परमात्मा की कृपा बनी रहे और दिन दूनी रात चौगुनी बने। वैसे तो खैर प्रसन्न रहती हैं, मुस्कुराती भी बहुत अच्छा है। और ठाकुर जी करे कि ऐसी मुस्कुराती रहे, कभी रोना ना पड़े, कभी दुखी ना होना पड़े, मुस्कुराते रहे आप सदा यूं ही हजारों के बीच, जैसे खिलता है फूल बहारों के बीच। अरे रोशन हो आप दुनिया में उस तरह जैसे होता है चांद सितारों के बीच। एक बार जोरदार तालियां। भैया जिसको मिलना है मिल सकता है ज्योतिषाचार्य जी से आराम से। बहुत अच्छी बात बोले, वाके बिहारी लाल की। पांडव लोगों ने राजसूय यज्ञ किया है, प्रारंभ किया।